हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं सुबह 6:30 को आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया। यस, अभी जस्ट 6:15 को मैं अलार्म लगा के उठी, मतलब रात को ही मैंने 6:15 का अलार्म लगाया था। ब्रश किया और नीचे उतरे हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट में कूपन लाने के लिए, क्योंकि निशु गए थे कल तो बोला कि 7 o'clock से स्टार्ट होता है कूपन। तो वीवो लेके थोड़ा जल्दी जाते, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि आई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 7 बजे कूपन मिलेगा, लेकिन 9 तो उसके पहले ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 10:30 11 तक का ही टाइमिंग है। तो आई हैव नो आइडिया, मुझे तो पूरा डाउटफुल लग रहा है कि कूपन मिलेगा। बट निशु बोल रहे ठीक है चल के देखते, अगर आज का नहीं हुआ तो थोड़ा आइडिया तो आ जाएगा कि कैसा कितने बजे जाना है, तो उस हिसाब से कल फिर जाएंगे। तो लेट्स सी एंड सी क्या होता है। कूपन कुठे भेटेल? हाँ, एक्झिटला और यहाँ से एग्ज़िट के यहाँ से ना डीमार्ट का लाइन स्टार्ट हुआ था कूपन लेने के लिए। एंड ओ माय गॉड, जब मैंने लाइन देखना स्टार्ट किया तो इट वाज नॉट एंडिंग ओनली, इतनी लंबी लाइन है। ये देखिए लाइन चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। लोग पूरा एक के पीछे एक लाइन से खड़े, और इतना लंबा लाइन है कि कपिल्स के आगे चला गया है। माय गॉड, कितने लोग ये देखिए कब से आके खड़े होंगे कूपन के लिए। एंड द लाइन इज़ नॉट एंडिंग ओनली, देखिए बाप रे कितनी लंबी लाइन है। और ये पूरा स्ट्रेट जाके यहाँ से अभी लेफ़्ट हो गया है, तो हम लोग भी यहाँ पे लेफ़्ट में आके खड़े हो गए। सो गाइज़, आई एम रेडी, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। और आज मैंने हल्का सा कॉटन का रेड कलर कुर्ती पहना है, सेम ईयरिंग ही रखा है जो कल का था। लेकिन आज मैं सुबह मार्केट गई थी तो मैं लेकर आई हूँ ये नया सिंदूर। दिस इज़ अ नॉर्मल ब्रांड, कोई ब्रांडेड नहीं, ये लोकल सिंदूर है। मेरे पास जो ये पहले वाला था ना, ये गर्मियों में और बारिश में आप नहीं यूज़ कर सकते। ये भी नॉर्मल ब्रांड का ही है, लेकिन पूरा स्वेट होता है तो पूरा स्प्रेड आउट हो जाता था, तो मुझे वाटरप्रूफ वाला चाहिए था। तो आज मैं वो लेकर आई हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दिस वन टिल ठंडी नहीं आती, तब तक मैं ये वाला यूज़ करूँगी, नया वाला। और सानू अभी तक सो रही है। सुबह हम लोग उसको यहाँ से उठा के मम्मी डैडी के रूम में रख के गए थे, तो अभी तक वो आराम से वहाँ पे सोई है, उठी नहीं है बिल्कुल भी। तो जब अपने से उठेगी तब मैं उसको रेडी करूँगी। तब तक मैं आपको बता देती हूँ हम लोग आज डीमार्ट गए थे तो क्या हुआ वहाँ पे। तो ये देखिए अच्छे से लग गया और अच्छा दिख रहा है, नाइस ब्राइट कलर है। मुझे ना बीच बीच में सिंदूर लगाने का बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है, बीच बीच में चला जाता है। तो जब मुझे फ़ील होता है तब मैं लगाती हूँ, जब मुझे फ़ील नहीं होता है मैं बंद कर देती हूँ। तभी काफ़ी दिनों से आप मेरे कुछ व्लॉग्स में देख रहे हो कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लगा रही हूँ। जब मेरा मन नहीं करता है तब मैं नहीं लगाती। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई मूड, मेरा मूड कैसा है, मैं हर चीज़ उस पर ही करती हूँ। आई एम अ वेरी वेरी मूडी पर्सन, और ये सबसे अच्छा निशु ही जानता है मुझे कि मैं कितनी मूडी हूँ। मैं पूरा मेरा दिन मेरे मूड पे ही डिपेंड रहता है। इफ़ माई मूड इज़ गुड, माई डे इज़ गुड, इफ़ माई मूड इज़ बैड, एवरीथिंग इज़ बैड फॉर मी। तो ऐसा मेरा है कुछ। तो नाउ ही इज़ तो यूज़ टू इट, उसको आदत ही होगी, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो येस, हम लोग डीमार्ट गए थे सुबह, और मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि आज इतनी बड़ी लाइन होने ही वाली है, क्योंकि सेम लास्ट ईयर भी ऐसा ही था भाईंदर में कि कूपन लेने के लिए भी लोग कितने घंटों से आके लाइन में खड़े हो गए थे ताकि उनको स्टार्टिंग में ही नंबर मिल जाए। बट कोई मतलब नहीं है, आप इतना सुबह मत जाइए। 7 बजे कूपन स्टार्ट होता है। हम लोग घर से 6:30 बजे निकले थे, 6:45 के आसपास वहाँ पहुँच गए। हमने पूछा कहाँ से कूपन मिल रहा है, तो उन्होंने कहा पीछे जहाँ एग्ज़िट है वहाँ से मिल रहा है। तो जैसे निशु ने टर्न लिया और जो वो लाइन स्टार्ट हुई, आई वाज लाइक ये कितनी लंबी लाइन है, और पूरा स्ट्रेट कपिल्स के आगे तक था, और वहाँ से फिर वो लेफ़्ट अंदर चला गया। तो निशु तो बोल रहे थे छोड़ रहने दे, नहीं खड़े रहते, कल आएंगे वापस। तो मैंने कहा खड़े रह के देखते तो है पहले क्या होता है, बिकॉज 7 बजने को सिर्फ 15-12 मिनट ही बचे हुए थे। तो वी वाले एक बार स्टार्ट हो जाए लाइन फिर देखते। तो मैंने निशु को कन्विंस किया, मैं लाइन में खड़ी हो गई। और एक बार 7 बजे जब लाइन स्टार्ट हो गया ना, तो आई थिंक विद इन 7 to 8 मिनट्स मुझे कूपन मिल गया। इतना फास्ट वो लाइन निकलता है, बिकॉज वो जो बंदा वहाँ खड़ा है उसको सिर्फ आपको कूपन देना और आगे बढ़ते जाना है। तो इट डजेंट टेक टाइम। तो आप लाइन दे के प्लीज़ घबराइए मत कि इतनी लंबी लाइन है आपके आगे। आगे अगर 300 400 500 600 जन भी खड़े हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक बार लाइन चालू हो जाता है ना, आपको ईजिली कूपन मिल जाएगा।
बट जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से मास्क लगा के जाओ। मैं तो 2 मास्क लगा के गई थी, जब बिल्डिंग में घूमती हूँ तो एक ही मास्क लगाती थी, बट मुझे पता था आज बहुत क्राउड होने वाला है तो मैं पहले से ही 2 मास्क लगा के गई थी। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाइए। और कूपन बहुत सारा, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि हमने किसी को पूछा नहीं, लेकिन मेरे जो आगे खड़े थे उनको मैंने लाइन लगाने से पहले पूछा कि इतनी लंबी लाइन है, इतना कूपन देंगे क्या? तो ही वॉज सेइंग कि शायद 800 तक कूपन देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप जाओ और बहुत लंबा लाइन रहेगा तो भी आप खड़े रहिए। एक बार लाइन 7 बजे स्टार्ट हो जाता है तो आपको फटाफट कूपन मिल जाएगा। एंड बाई 7-8 मेरे हाथ में मेरा कूपन आ चुका था। 6:45 को मैं लाइन में खड़ी थी, 7 बजे लाइन स्टार्ट हुआ, 8 मिनट्स में ही मेरे हाथ में मेरा कूपन आ गया और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। तो अभी कल 7:30 को स्टार्ट हो जाएगा, 7:30 to 10:30 के बीच में आप जा सकते हो। 11 बजे डीमार्ट बंद हो जाता है। तो कल हम लोग जाएंगे सारा सामान लाने के लिए, क्योंकि मैं लास्ट वीक से ही सोच रही हूँ कि जाना है, बट आई वाज जस्ट मेकिंग ए डिले, लेजी जैसा हो रहा था कि रहने दो। बट अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि एक हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट सब चीज़ ख़त्म होने वाला है। सो इट्स बेटर कि पूरा कुछ स्टॉक ख़त्म हो जाए उसके पहले मैं जाऊं। तो कल सुबह वापस 7:30 में और निशु जाएंगे। निशु को तो अंदर अलाउ नहीं है क्योंकि एक जन को एक ही कूपन मिलता है एक फैमिली से। तो निशु बाहर वेट करेंगे क्योंकि इतना सारा सामान मैं लेके आऊँगी तो मैं अकेले तो नहीं आऊँगी, तो निशु चाहिए। तो निशु विल वेट आउटसाइड फॉर मी और ही विल ड्रॉप मी एंड कम बैक होम, जैसे निशु का मूड रहेगा उस पर है। तो लेट्स सी, वो तो कल पता चलेगा। सो अभी के लिए जाते हैं किचन में और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आज क्या बनाने वाली हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको, चलिए। आज जो मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ उसमें भी ये वाटन लगेगा और मैं सुबह इसको निकाल के रखना भूल गई, तो मैंने जस्ट अभी इसको निकाला। ये बहुत कड़क है, बहुत टाइम लगेगा अभी इसको डीफ्रोज होने में। और अभी ये देखिए इतना सही बचा है, सिर्फ आज के लिए हो जाएगा। और हम लोग के घर में मोस्टली जितनी भी रेसिपीज़ बनती है उसमें ज़्यादातर यही पेस्ट यूज़ होता है, इसलिए हम लोग ऐसा ज़्यादा क्वांटिटी बना के रखते हैं जो एटलीस्ट 5-6 बार चल जाए। तो अभी आज के लिए हो जाएगा। अभी मुझे वापस ये पूरा प्रिपरेशन करके पूरा वापस पेस्ट बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी कि इसको बस फ्रिज से निकाल दो, डीफ्रोज कर दो और आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हो, ना कि पूरा पेस्ट बनाने का प्रोसेस वापस स्टार्ट करो। सो येस, हम लोग के घर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और जो मैं आज बनाने वाली हूँ दैट इज़ दिस चना। आई थिंक इसको वाइट चना बोलते हैं ना, जो रगड़ा में यूज़ होता है। तो उसका मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ क्योंकि ये निशु को और मम्मा को सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। डैडी के लिए दही है तो वो दही और इस ग्रेवी के साथ लंच कर लेंगे हम लोग के लिए। तो ये बनेगा एंड सच में बहुत टेस्टी बनने वाला है। अब मैं इसको वॉश करूँगी, कुकर में लगाऊँगी और अच्छे से कुक करके लूँगी। उसके बाद फिर इसका ग्रेवी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आप में से बहुत जन मुझे पूछते हैं कि मैं यूट्यूब और घर कैसे मैनेज करती हूँ, हाउ डू आई मैनेज एवरीथिंग। तो मैं सोचूँ इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूँ कि मैं आपको अच्छे से एक ही बार सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ दैट हाउ डू आई मैनेज यूट्यूब प्लस माई वर्क, जो भी सुबह से शाम तक का मेरा रूटीन होता है, कैसे करती हूँ। येस, इट इज़ नॉट ईजी, बट हमारे घर में सब मदद करते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो घर में हेल्प नहीं करते, एवरीबडी डज सम और दी अदर थिंग। बट येस, किचन में कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं यूज़ करती हूँ विच बिकम्स ईजियर फॉर मी। उसमें से एक चीज़ मैं आपको दिखा दे दूँ। तो ये हमारा डब्बा है मास्टर कुक का, जो मैं डीमार्ट से पूरा सेट लेकर आई हूँ। तो मैं मोस्टली मेरे सारी चीज़ इसमें ही स्टोर करती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा कंटेनर है, अच्छे से स्टोर रहता है, सील रहता है, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल लीक नहीं होता है। तो मम्मी या मैं जब भी जिसके पास भी टाइम रहता है, मम्मा इज़ फ्री, पूजा करके हो जाता है और मम्मा के पास टाइम होता है तो मम्मा ऐसा खूब सारा कांदा लेके उसको छील के रखती है। ये कांदा सिर्फ छील के रखा है, इसको वॉश नहीं किया क्योंकि आप वॉश कर दोगे तो इट बिकम्स वेट, फिर वो ख़राब होने के चांसेस होता है। इसलिए हमने इसको कट भी नहीं करते, ना इसको धो के रखते। तो ये जैसा कट किया है, कट करने के बाद इसको टिश्यू से या आप अपना कोई भी नॉर्मल क्लॉथ होगा ना उससे पोंछ के रख दीजिए। तो ये सब कट करके ऐसे पोंछ के रखें तो इट्स नॉट डर्टी, ऑल्सो क्लीन है एकदम। बस अभी इसको मैं जब भी मुझे यूज़ होता है, कभी कभी मेरा ना कुछ ऐसा मूड हो जाता है, ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, फिर ऐसा लगता है अरे यार कांदा निकालो, क्योंकि हमारे घर में कांदा बहुत लगता है ऑनेस्टली। ऐसे एक कांदा लेके हमारे घर में ग्रेवी सब्जी भाजी नहीं बनती। हम सबको पहले से कांदा थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लगता है कंपेयर टू जितना लगना चाहिए, तो ही वो थोड़ा टेस्टी लगता है खाना।
तो इसके लिए हम लोग घर पे कांदा बहुत लगता है। तो कभी मैं सोचूँ ना, अरे आज ये रेसिपी बना, फिर लगता है अरे यार अभी इतना कांदा छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो मुझे बहुत बोर होता था। देन मैंने मम्मा के साथ ये डिस्कस किया और ये आइडिया निकाला कि एक साथ ही इतना सारा छील के रख दो तो एटलीस्ट 3-4 दिन या एक हफ्ता भी कभी कभी निकल जाता है। तो कभी मुझे कुछ मूड होता है बनाने तो मैं फट से कांदा निकालती हूँ, वॉश करती हूँ और चॉपर में डालने के बाद तो ईजिली चॉप हो जाता है। दैट मेक्स माई लाइफ मोर ईजियर। तो जब मेरे पास चॉपर नहीं था तो छीलो फिर बारीक बारीक काटो, क्योंकि बारीक लगता है हम लोग के घर में, जाड़ा कांदा नहीं चलता है, तो मेरे से उतना बारीक काटा भी नहीं जाता था। बहुत मुझे बोरिंग होता था, इतना रोना धोना होता था कांदा काटते हुए। तो दिस इज़ वेरी इजी। आप ऐसे कुछ स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको कुछ बनाना है आप निकालिए, चॉपर में डालिए, चॉप कीजिए फाइनली एकदम उसको, और जो भी रेसिपी आपको बनानी है वो बना दो। तो इसी तरह मैं और भी बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टकट करके रखती हूँ मेरे फ्रिज में, स्टोर करके रखती हूँ। तो वेन एवर आई नीड आई जस्ट रिमूव, आई यूज़ इट, आई मेक इट। तो उससे बहुत टाइम सेव हो जाता है, ज़्यादा टाइम तो किचन में मेरा कुकिंग में नहीं जाता है। सो ये एक मैंने शेयर किया आपके साथ छोटा सा, ऐसा मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई थिंक दीज आइडियाज़ विल हेल्प यू ऑल्सो इन फ्यूचर। अगर आप में से कोई शादी करने वाला, अपने ससुराल जाने वाले जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं किया, तो ऑल दिस स्मॉल स्मॉल टिप्स विल हेल्प यू, जो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो वो भी मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं मेरा कुकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये रहा मेरा चॉपर जो मेरा लाइफ बहुत इजी कर देता है। बड़ा वाला चॉपर ख़राब हो चुका है क्योंकि मैंने उसको इतना यूज़ किया कि अभी वो ऐसा खींच के ना उसका स्प्रिंग जो है ना वो घिस गया है। मतलब जब ख़राब हो गया तो निशु ने ओपन करके उसको चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा घुमा के ना थोड़ा सा ऐसा घस गया है। तो अभी वो घूम नहीं रहा है। तो निशु ने कोशिश किया फिर भी वो ऐसा घूम नहीं रहा है और अभी वो कहीं पे बनेगा भी नहीं। तो अभी हम लोग ने उसको साइड में निकाल के रख दिया कि देखते अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना मैं उसको आउट कर दूँगी। बट लकीली मेरे पास ये छोटा वाला भी है तो जिससे अभी मैं मेरा काम चला रही हूँ। बट अभी डीमार्ट में भी फर्स्ट फ्लोर तो बंद है तो वहाँ से भी मुझे कल नहीं मिलेगा। नॉर्मल शॉप्स भी सब बंद है। तो लेट्स सी जब चांस मिलेगा तो मैं बड़ा वाला ले लूँगी क्योंकि मुझे बड़ा वाला ही सबसे ईजी लगता है। इसमें मुझे 2-3 राउंड करना पड़ता है। बड़े वाले में एक राउंड में उतना 3-4 कांदा हो जाता था। इसमें मुझे कभी 2 राउंड करना पड़ता है, कभी 3 राउंड करना पड़ता है। अगर 2 भाजी बनानी तो उतना कांदा लगता है। बट कुछ नहीं, एटलीस्ट वो चॉपिंग करने से तो आई थिंक दिस इज़ मच वे बेटर कि भले 2-3 बार करना पड़े लेकिन ठीक है, जल्दी हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ लेकर आइए और यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। और जिन्होंने मेरा वीडियो देखने के बाद यूज़ करना स्टार्ट किया वो भी मुझे बोले कि सच में बहुत ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी कांदा फाइनली चॉप भी हो जाता है। निशु ने मुझे एक और शॉर्टकट आइडिया दिखाया जो मेरे कभी दिमाग में नहीं था। मैं मोस्टली क्या करती थी, कांदा लेती थी, इसको वॉश करती थी और फिर दिखाती हूँ आपको, वॉश करके भी दिखाती हूँ। वॉश कर लिया फिर मैं इसको 2 पीस करती थी, वो भी आप देख लीजिए, ऐसे 2 पीस करती थी। और उसके बाद इसका ये निकालने के बाद मैं इसको ऐसा लंबा लंबा काट के लेती थी ऐसे हाथों से। ऐसे काट के लेती थी लंबा लंबा और फिर उसको इसमें डालती थी चॉपर और फिर खींचती थी। तो निशु ने बोला ये क्या शोपीस के लिए लाया है घर में, इसको कब यूज़ करेगी। तो मैंने कहा इसमें इतना फाइन कुछ कटता ही नहीं, टमाटर भी बहुत पतला हो जाता है, काकड़ी भी बहुत पतली हो जाती है, तो उतना कोई सैलेड के लिए यूज़ नहीं होता है। तो मैं मोस्टली लहसुन के लिए ही यूज़ करती थी। तो निशु ने मुझे बोला रुक मैं तुझे बताता हूँ। तो निशु ने क्या किया, जो कांदा हम लेते हैं ना वो तो पूरा अक्खा ही लेते हैं। अब मैं आपको जो काटा है वो बता दूँ, उस पर रख के निशु इससे ऐसा चॉप कर दे। कितना जल्दी हो गया देखिए। और जो मैंने काटा है उससे तो कितना पतला हो गया देखिए। ये मैंने काटा है और ये इसमें काटा है, कितना पतला हो गया। तो कभी आपको ऐसे फ्राइड आनियंस भी करना हो ना तो उसके लिए भी बहुत मस्त है और इसमें भी डालने के लिए बहुत मस्त है। तो और भी इजी हो जाता है कि सिर्फ इस पर रखो, कांदे को वॉश करो ऐसे 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 और चॉपर में डाल दो और चॉप करो, तो और भी ईजी हो जाता है। तो निशु ने मुझे शॉर्टकट दिखाया क्योंकि आपको पता है निशु भी किचन में मदद करते हैं, कुकिंग में मदद करते हैं, घर के बहुत सारे कामों में मदद करते हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं जो घर का बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल मदद नहीं करते, लेकिन हमारे घर में तीनों जन, डैडी भी, निशु भी और सुशांत भी, तीनों भी घर में मदद करते। इफ़ दे आर फ्री, अगर उनके पास कुछ काम नहीं होता है तो वो करते। और ये देखने के बाद प्लीज़ आप लोग अपने हस्बैंड को, ब्रदर्स को या बेटों को मत बोलिए कि आप लोग भी देखिए वो कैसे मदद करते तो आप लोग भी करिए। ऐसा नहीं होता। हर इंसान का साइकोलॉजी अलग होता है। किसी को पसंद आता है घर का काम करना, किसी को नहीं पसंद आता है।
उनकी ईगो पे आ जाता है कि हम थोड़ी ना घर का काम करेंगे, बट हमारे घर में ऐसा नहीं है, तीनों में भी नहीं है। टचवुड, वो लोग सब घर का काम करते, दे कैन डू कुकिंग, दे कैन डू क्लीनिंग, दे कैन वॉश क्लोथ्स ऑल्सो, दे कैन गेट ग्रॉसरी ऑल्सो। आप जो भी बोलो वो सब लोग सब काम कर सकते, इतने अच्छे से मम्मी के साथ रह रहे कि वो ट्रेन हो चुके। क्योंकि निशु और बंटी जब छोटे थे ना तो मम्मी को बहुत मदद करते थे, बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में, घर का थोड़ा काम साफ सफाई में, कपड़ा मतलब ऐसा पूरा नहीं, मशीन लगाने में, सुखाने में ऐसा मदद करते थे, क्लीनिंग में मदद करते थे दिवाली के टाइम पे, और किचन में भी थोड़ा बहुत मदद करे। तो उनको पहले से बचपन से ही वो यूज टू है, इसलिए उनको बिल्कुल भी ऐसा शाई फील नहीं होता है कि ये सब हमारा काम नहीं, हम क्यों करें। तो यूज टू ऑलवेज फील नाइस, और वो लोग दिल से और अच्छे से करते। उस दिन पूरा घर का डीप क्लीनिंग कर दिया, तो उनको पसंद है इसलिए वो करते हैं, और हम फोर्स नहीं करते, वो खुद के मन से ही करते, बिकॉज दे लाइक इट। तो अभी बहुत बोल लिया मैंने, इसको आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम भी आगे जा रहा है, मुझे कुकिंग भी करना है। मैं एक और चीज़ आप लोग के साथ क्लियर करना चाहती हूँ। जो मैंने किचन टूर वाला वीडियो बनाया था, अगर आप लोग ने नहीं अब तक देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत अच्छा किचन टूर वीडियो मैंने बनाया, जिसमें मैंने अच्छे से दिखाया कि हमारा किचन कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे मैं सारी चीज़ें वहाँ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्या आइडियाज़ हमने यूज़ किए वो किचन के लिए। तो प्लीज़ देख लेना वो वीडियो, उसमें बहुत अच्छा व्यूज़ आ चुका है। आई थिंक 10,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, बहुत जन को पसंद आए। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और जब मैं वो किचन टूर का वीडियो शूट कर रही थी तो उस वक्त मैंने ये येलो वाला कुर्ती पहना था, तो बहुत जन को किचन टूर पसंद आया। उसके साथ साथ मैंने जो कुर्ती पहना था ये वाला, वो भी बहुत पसंद आया। मुझे बहुत जन ने कमेंट करके पूछा कि आपका किचन टूर तो बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल आइडियाज़ यूज़ किया आपने बहुत अच्छे से, लेकिन आपने जो कुर्ती पहनी है वो कहाँ से लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी प्लीज़ बताइए। तो ये मैंने बिग बाज़ार से लिया है, सृष्टि ब्रांड का है, और मैंने इसको लास्ट नवंबर में लिया था मेरे एनिवर्सरी के लिए। तो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुका है, तो मुझे एग्जैक्टली उसका MRP नहीं याद है, बट आई थिंक 1000 के रेंज में ही था। और अभी इस वक्त अवेलेबल है या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, आप लोग बिग बाज़ार में चेकआउट कर लीजिए कि है या नहीं है। वैसे तो मेरे पास सृष्टि ब्रांड के बहुत सारे कुर्तीज़ है, ये जो मैंने पहना ये भी सृष्टि का है, और मेरे पास ऐसे 6-7 और कुर्तीज़ है। मुझे सृष्टि ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, रीज़नेबल रेट में अच्छा कुर्ती मिलता है आपको। मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कॉटन है, ये भी कॉटन है, ये भी कॉटन है, तो बहुत अच्छा लंबे समय तक चलता है। तो ये पूरा ऐसा फुल लेंथ का है, आप इसको वन पीस के जैसा भी पहन सकते हो, या नीचे इसको लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हो, प्लाजो के साथ भी पहन सकते हो, जैसे भी आपको इसको पहनना पसंद है वैसा। बहुत अच्छा है, बहुत जिनको पसंद है, इसलिए और मुझे तो स्पेशली देखते ही पसंद आ गया था, और मैंने ख़रीद लिया था कि मैं मेरे एनिवर्सरी पे यही पहनूंगी, और मैंने मेरे एनिवर्सरी पे यही पहना था। और उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अगर आपको वो देखना है तो वो भी जाके देख सकते हो। तो आई थॉट आज की वीडियो पे मैं इसको क्लियर कर दूँ कि ये कहाँ से लिया, और जितने जन कमेंट नहीं कर पा रहे उनको भी शायद ऐसा होगा कि ये कुर्ती जो पहना है बहुत अच्छा है, पता नहीं कहाँ से लिया, तो उनको भी आज क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहाँ से ख़रीदा था। और एक चीज़, अभी मेरे चैनल पे 3700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्लीज़ गाइस हेल्प कीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं 4000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर लूँ। मुझे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए। वैसे तो मेरा टारगेट 5000 का था, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना हाई नहीं रखते, 4000 का ही रखते अभी फ़िलहाल का टारगेट। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं। वो आपकी मदद, आपके सपोर्ट से ही होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सानू का आज मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून बात हो गया, क्योंकि बहुत लेट हो गया। आई थिंक 12:15 को आज सानू ने बात लिया है, और मैंने सानू के सारे नए टी-शर्ट्स निकाल दिए, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं पर भी बाहर जाना आना हो नहीं रहा है। तो रख रख के छोटे हो जाए, उससे अच्छा मैं उसको पहना दूँ। और मुझे नहीं लगता, ना आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि जल्दी ये लॉकडाउन खुलने वाले, इट विल टेक मोर मंथ्स लाइक दिस, आई थिंक सो। तो मैंने उसके जो जूने थे, जो टी-शर्ट उसको छोटे हो रहे थे, वो निकाल दिए। सारे नए वाले टी-शर्ट उसको वापस के कबर्ड में रख दिया है। 2-4 रख दिया है नए वाले, कि कभी कहीं जाना हुआ तो उसको पहना दूँ। अदरवाइज़ मैंने उसके सारे टी-शर्ट से देखे, अगर ये अभी मैं उसको और थोड़े दिन अंदर रखूँगी तो ये शॉर्ट होने लग जाएगा, फिर यहाँ से टाइट हो जाएगा, फिर ये उसको भी नहीं पहनेगी, मम्मा टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है। एंड शी इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ हर क्लोथ, उसको ज़रा भी टाइट नहीं पसंद है, ज़रा भी चुभना नहीं चाहिए।
और सानू अभी ऑल्टरनेट डेज नीचे जा रही है साइकिल चलाने, क्योंकि डैडी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि रोज़ उसको लेके नीचे मत जाया कर, ऑल्टरनेट डेज ले जाया कर। बिकॉज हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे ग्रुप में कि इसको हो गया उसको हो गया, तो डैडी इज़ लाइक डोंट टेक हर डाउन एवरी डे, क्योंकि नीचे बच्चे भी आ जाते हैं बहुत सारे, फिर उनके साथ साइकिल चलाने लग जाती है। सो डोंट टेक हर। सो वी डिसाइडेड कि वो उसको भी एकदम घर में बंद जैसा ना हो और रोज़ भी वो साइकिल चलाने ना जाए, इसके लिए उसको एक दिन छोड़ के एक दिन ले जाएंगे। तो हम लोग कल गए थे, आज हम लोग नहीं जाएंगे, है ना नानो? उसको मेंटली प्रिपेयर करके रखा कि आज नहीं जाना है, घर पे ही बैठेंगे, घर में ही जो एक्टिविटी करना है शाम को कर लेना। तभी वो हो गई है फ्रेश। अभी उसको थोड़ा 15-20 मिनट के बाद खाना खिला दूँगी। हाँ, लंच भी रेडी हो गया। ये रहा मैंगो, ये है केसर मैंगो, सैलेड, काकड़ी, टमाटर, आज बीट नहीं है, दही है हम सबके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, निशु के लिए और परी के लिए मैंने सबके लिए निकाल के रखा है। और इसमें है चपाती, गरम गरम चपाती। और ये रहा मेरा ग्रेवी वाला सफ़ेद वटाने की ग्रेवी, ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, मतलब खुशबू आ रही है, सॉरी। और इसे राइस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर थोड़ा सा सिर्फ हरा धनिया डाल देंगे, ज़रा सा ही, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है हरा धनिया ऊपर से डालना, भाजी में डालना, ग्रेवी में डालना। और बस फूड, यम्मी फूड इज़ रेडी। अभी मैं 1 बजे सर्व कर दूँगी। सानू मुझे यहाँ दिखाने ले आई है। सानू और निशु दोनों मिलके ये देखिए पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं बेसिकली। वेरी नाइस नानू को। और अभी मैं पूरा किचन का काम ख़त्म करके बालकनी में आके बैठूँ। बेसिकली आई मीन सुशांत बालकनी, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने कहा थोड़ा आराम करूँ, उसके बाद 1 बजे लंच सर्व करने जाऊँ। और मैंने दाल राइस भी बनाया जो मैं आपको दिखाया ही नहीं, बट दाल राइस इज़ ऑल्सो देर, वो कुकर में है, गर्म है अभी, से मैंने नहीं दिखाया। एंड यस, मैंगो भी है। और मुझे और सानू को और मम्मी को मैंगो बहुत पसंद है। हम लोग को इतना मैंगो पसंद है कि अगर 12 महीने आम मिले ना तो हम लोग खा सकते, इतना हम लोग को पसंद है। और सब टाइप का मैंगो पसंद है, केसर मैंगो, आपूस मैंगो, तोतापुरी, जो भी आप बोलो, सब मैंगो हम लोग को पसंद है। हम लोग इतना मैंगो को पसंद करते हैं। और मुझे तो मैंगो इतना पसंद है कि मैं हमेशा गर्मियों का वेट करती हूँ कि हाँ, गर्मियों में एक तो छुट्टी आती है तो वेकेशन एंजॉय करने मिलता था, स्कूल नहीं जाना पड़ता था, ट्यूशन नहीं जाना पड़ता था, और मैंगो खाने मिलता था रोज़। पापा मैंगो लेकर आते थे, तो वी यूज़ टू एन्जॉय मैंगो, इसलिए मुझे गर्मी पसंद है। अगर 12 महीने भी मैंगो मिले तो वील नॉट गेट बोर्ड ऑफ इट, हम लोग 12 महीना मैंगो खा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। इतना मुझे मैंगो पसंद है, सानू को भी और मम्मा को भी। तो वी लव मैंगो। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे जन होंगे जिनको मैंगो बहुत पसंद होगा, और बहुत जन ऐसे भी जिनको नहीं पसंद है। मैं हमेशा ये सोचती कि मैंगो कैसे किसी को नहीं पसंद आ सकते, इतना इट्स लाइक द किंग ऑफ फ्रूट, और कैसे लोगों को नहीं पसंद है। बोलते नहीं हम तो मैंगो नहीं खाते, हमको नहीं पसंद है। आई विल लाइक व्हाट, मैं तो 12 महीने कोई दे तो भी मैं खा लूँ। एनीवेज, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सबका अपना अपना चॉइस होता है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। जो मुझे पसंद ज़रूरी नहीं उनको पसंद हो, जो उनको पसंद हो मुझे पसंद नहीं। सो एनीवेज, सबका अपना अपना चॉइस है, डोंट टेक इट पर्सनली। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आज का वीडियो पसंद होगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।